नमस्कार दोस्तों, करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद खास खबर है। देश में कोरोना की कमर टूट रही है और अब तेजी से रिकवरी हो रही है। रिकवरी भी इतनी कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,57,000 नए केस सामने आए, लेकिन इसी दौरान 3,57,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही कोरोना का दम निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई दवा भी दम दिखा रही है, तो अब कोरोना की टेस्टिंग किट भी कमाल दिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी आपको बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत में अब तेजी से दम तोड़ने लगा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देशवासियों के लिए लगातार गुड न्यूज सामने आ रही है। देश के 93 जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है। हर दिन रिकॉर्ड मरीज ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 1 लाख ज्यादा रही। फिलहाल देश में 29 लाख एक्टिव केस बचे हैं, तो वैक्सीन की शॉर्टेज के बीच हर दिन करीब 20 लाख डोज दी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। कोरोना के मामले में भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गया है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना में जरूर कमी देखी गई है, लेकिन दवाओं के बेजा इस्तेमाल के बाद अब ब्लैक फंगस का थोड़ा खतरा देखा गया है। कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते केरल और कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। केरल में लॉकडाउन 30 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून के लिए बढ़ा है। वहीं भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। यूपी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला 7वां राज्य बन गया है। लखनऊ में करीब 100 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहीं नोएडा में भी ब्लैक फंगस के करीब 2 दर्जन केस सामने आए हैं। वैक्सीन की कमी के बीच रूस ने दी खुशखबरी। कोरोना वायरस की घातक लहर में सरकार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हालांकि वैक्सीन की सीमित संख्या में उपलब्धता इसमें बाधा पहुंचा रही है, लेकिन अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल शुरू होने के बाद कुछ हद तक जल्द ही ये कमी दूर हो सकती है। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने बताया कि अगस्त तक भारत में स्थानीय स्तर पर स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं मई के आखिर में भारत को रूस 30 लाख और स्पुतनिक के डोज मुहैया करवाने वाला है। देश में कुल 85 करोड़ वैक्सीन की डोज का प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत को अभी तक 1.5 लाख और 60,000 स्पुतनिक की डोज की सप्लाई की जा चुकी है। मई के अंत तक तकरीबन 30 लाख डोज और भेजी जाएंगी। जून महीने में यह बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है। साथ ही अगस्त तक भारत में स्थानीय स्तर पर रूसी वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, जिससे 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन किया जाना है। दुनिया में कहीं भी बनाई गई स्पुतनिक वी वैक्सीन का 70% भारत से ही होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से उत्पादन और परिवहन के जरिए हासिल किया जाएगा। इस समय देश में 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके पास कोविड का टीका बनाने की जिम्मेदारी है। पहला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि कोविशील्ड बना रही है। दूसरी कंपनी भारत बायोटेक है, जो कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। रूस की स्पुतनिक वी को भी पिछले दिनों मंजूरी मिली है, जिसके बाद रूस ने कई लाख वैक्सीन की सप्लाई की है। कोरोना ग्राफ गिरने के बाद लॉकडाउन हटाने पर चर्चा। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट के बीच कुछ राज्य लॉकडाउन में रियायत देने की सोच रहे हैं। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना समेत ऐसे राज्यों में जहां कोविड-19 के मामले लगातार कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है, वे लॉकडाउन में राहत दे सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के अलावा अभी किसी राज्य ने स्पष्ट रूप से लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा नहीं की है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य राहत देने पर विचार कर रहे हैं। लॉकडाउन में छूट को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच वीकेंड पर बात होगी। मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते हैं, हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। तो वहीं तेलंगाना में गिरते ग्राफ के बीच सरकार 1 जून से लॉकडाउन हटा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन को मई अंत तक जारी रखा जा सकता है। फिलहाल 24 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में थोड़ी छूट के संकेत दिए हैं। बिहार में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार की सरकार जून के पहले हफ्ते तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। राजस्थान में 31 मई या 10 जून तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तमिलनाडु में 10 मई से ही पूरी तरह से लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।